अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किसको देखना है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, वो उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। चैंपियन ट्रॉफी का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के दरमियान हुई बहस, किस चीज को लेकर हुई बहस, तंत्र बताएंगे वो भी आपको। और इसके बाद जो आपको बताएंगे वो बात करेंगे जी के एक ट्राई नेशन सीरीज को लेकर जो पीसीबी ने एक डिमांड रखी थी इस सारी सेटलमेंट में, उसकी क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले आपको बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो चैंपियन ट्रॉफी का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। क्या शेड्यूल आया है भाईजान सामने? इंडिया पाकिस्तान का अलबत्ता 23 तारीख को मैच होगा। 23 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा और ये खेला जाएगा आपके दुबई के स्टेडियम में। भाई देखिए, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फाइनलाइज कर लिया गया है। आगाज कराची से होगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची होस्ट करेगा। 19 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा। वेडनेसडे का दिन होगा। साथ ही साथ टाइमिंग्स बता दिए गए हैं। तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे होंगे, यानी कि आप आधा घंटा जो है वो आप आगे कर लें। और इंडिया का टाइम के मुताबिक 2:30 बजे मैचेस खेले जाएंगे सारे के सारे। साथ ही जो न्यूट्रल वेन्यू की जो एक बहस चल रही थी, कोलंबो ये फलाना, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई दुबई होगा। आज उस पर भी एग्रीमेंट हो गया कि दुबई होस्ट करेगा पाकिस्तान और सॉरी इंडिया के जितने मैचेस हैं इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। फिर 20 फरवरी को दूसरा मैच खेला जाएगा और ये बांग्लादेश और इंडिया का दुबई में खेला जाएगा। तीसरा मैच 21 फरवरी फ्राइडे को खेला जाएगा। ये कराची होस्ट करेगा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। फिर 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रवायती हरीफ हैं, एशेज के राइवल, इनको लाहौर होस्ट करेगा। फिर इसके बाद आपकी 23 फरवरी को संडे, सुपर संडे बड़ा मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दुबई। फिर इसके बाद आपका 24 फरवरी को रावलपिंडी बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। फिर 25 फरवरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, यह भी रावलपिंडी होस्ट करेगा। 26 फरवरी अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड होस्ट करेगा लाहौर। फिर इसके बाद अगर आप आगे बात करें तो 26 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आपका लाहौर होस्ट कर रहा है। फिर 27 को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश रावलपिंडी होस्ट कर रहा है। फिर 28 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ा मैच है, ओडीआई की सबसे बड़ी जो इनिंग मैक्सवेल ने खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान वानखेड़े मुंबई में। अब उम्मीद करते हैं कि क्या लाहौर में भी कुछ इस तरह की एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 1 मार्च को हमें कराची में साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच देखने को मिलेगा। और फिर आखिरी जो ग्रुप मैच है 2 मार्च को वो हमें भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 3 मार्च जो है वो छुट्टी का दिन है। 4 मार्च से जो है वो सेमीफाइनल का आगाज हो जाएगा। सेमीफाइनल अलॉट कर दिया गया कि भारत दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान को अलॉट कर दिया गया कि पाकिस्तान लाहौर में खेलेगा। दोनों सेमीफाइनल के अंदर जो रिजर्व डे रखा गया, यानी कि अगर इंडिया और जो आप इंडिया के साथ किसी का भी मैच होता है या इवन इंडिया नहीं भी जाता फिर भी एक सेमीफाइनल दुबई में होगा। तो कह दिया गया जी कि अगर कुछ मसला हो जाता है, कोई बारिश हो जाती है, वैसे तो दुबई में होती नहीं, लेकिन अगर कोई स्टॉर्म आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अगले दिन पे रिजर्व डे रखा गया। दोनों लाहौर में भी बारिश आ गई तो अगले दिन रखा गया। फिर इसके बाद जो है वो ग्रैंड फिनाले है और वो 9 मार्च को रखा गया। इसके लिए भी अगला दिन रिजर्व रखा गया, अभी डिसाइडेड नहीं है। इंडिया जाएगी तो दुबई होस्ट करेगा और अगर पाकिस्तान या कोई और टीम जाती है, इंडिया के अलावा इंडिया नहीं जाता तो के साथ खेलते हैं तो फिर लाहौर, इंडिया के अलावा कोई भी खेलेगा तो लाहौर में होगा। तो दाऊद साहब ये शेड्यूल जो है सामने आ चुका है, जिसका ये मतलब है कि अब आप जो है तैयार हो जाइए। ये वैसे तो टेंटेटिव शेड्यूल है लेकिन ऑफिशियली भी यही अपडेट होगी और तमाम तर चीजें जो है बड़ी स्मूथली जो है रिजॉल्व हुई हैं। अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो साथ ये भी बात कर लेते हैं कि जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है उसको लेकर जो है वो अपडेट्स आ रही है। बेसिकली हमारी खबर नहीं है, ये ESPN जो क्रिकेट इन्फो है उन्होंने जिस खबर को जो है रिपोर्ट किया तो उन्होंने ये खबर रिपोर्ट किया कि भाई जो पीसीबी ने जिस वे में सेटलमेंट की है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज भी शामिल थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी खेली जाए, जिसमें एक पाकिस्तान हो, एक भारत हो और एक कोई और नेशन जो उसको इंक्लूड किया जाए। और ये इस वजह से वो हो कि जो आपने हमसे हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट करवाया तो इसके अंदर जो हमारा नुकसान होगा, जो इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे, तो इसके थ्रू जो है हम उसकी भरपाई भी चाहते हैं। और इसके ऊपर कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि सेटलमेंट भी जो है इसके ऊपर तय पाई है, लेकिन आईसीसी का कोई भी बंदा जो है वो इसको आकर ऑफिशियली तौर पर बता नहीं सकता। बट कहा यह जा रहा है कि ये जो भी होगा ये होगा आईसीसी की विंडो के अंदर, क्योंकि जो इंडिया है वो बायलैटरल सीरीज को वैसे जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान भी जो है इस तरह के मामलात में जाहिर बात है जब वो नहीं खेलना चाहते तो ये कैसे खेल सकते हैं। लिहाजा आईसीसी एक ऐसा होगा कि जो अपनी विंडो के अंदर या तो 3 टीमों को या 4 नेशन जो है ये टूर्नामेंट भी करवा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे अब तक तो कोई इस तरह की खबर अलबत्ता ऑफिशियली नहीं आई है।
देखो इस पर बहुत सारी जो है वो चीजें हैं। फिलहाल जो अपडेट्स ये हैं कि इस पर बीसीसीआई भी कोई बयान जारी नहीं करेगा, ना कोई बात करेगा, ना किसी मीडिया से बात करेगा। तो फिर ये मीटिंग खबर में ये क्यों नहीं डिसाइड हुआ ESPN ने है। दे दी? प्लस ये भी कहा गया कि पीसीबी भी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं करेगा, ना कोई मीडिया में बयान देगा, ना कुछ और बात करेगा। इस सारे और सब मामलात को हिडन रखा जाएगा जब तक इन मामलात को आगे और फाइनल पेज तक नहीं लेके जाया जाएगा। भारतीय जो हुकूमत है उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ कि पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, ना पाकिस्तान में खेलनी है ना इंडिया में खेलनी है। लेकिन अब ये जो मौका आ रहा है जी कि ट्राई नेशन सीरीज होगी, और इसका क्योंकि जो प्रॉफिट होगा, वो जो नुकसान होगा, दोनों टीम्स जो हाइब्रिड खेलेंगी, एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे, जो नुकसान होगा वो भी पूरा किया जाएगा। प्लस ब्रॉडकास्टर्स को भी जो सोर्स बताती हैं उनको भी इसका एक चंक दिया जाएगा। और यू नेवर नो कि इसमें से क्या पता आईसीसी भी कोई एक अच्छा खासा बड़ा जो है वो चंक रखे। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई इस पर बातचीत नहीं की जाएगी, ना पाकिस्तान बात करेगा, ना भारत बात करेगा। इसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाएगा और फिर इसको ऑफिशियल किया जाएगा, वरना ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड में से कोई ऑफिशियल आके इस पर बात करेगा, ना पीसीबी में से कोई बात करेगा। यही वजह थी कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं बस छोड़ दें, आप इस पर बात ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा, देखा जाएगा, वक्त बताएगा, ऐसी बातें करके वो निकल जाते थे। लेकिन मेरी आपसे यही तो इल्तजा है कि अगर जहां वो बात करेगा आईसीसी, ना भारत बात करेगा, ना पाकिस्तान बात करेगा, फिर ESPN जो है उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट कैसे कर दिया? नहीं, इस पर कहा जा रहा है कि वही, इसमें भी 2-3 खबरें हैं, क्योंकि ये मीटिंग हुई है वहां पे सोर्स से उनको ये पता चली है, जैसे हम तक भी खबरें पहुंचती हैं, सोर्स से आती है, कि बिल्कुल आती हैं, कोई Insiders से आ किसी जाती बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इनसे बात कर ली होगी, मतलब एक लेट सपोज आईसीसी के डायरेक्टर्स हैं। क्योंकि कह रहे हैं ये वोटिंग के अंदर भी ये मामला अब गया उन्होंने- और वोटिंग भी जो है वो इसके हक में हुई। बिल्कुल। अब देखो, अब उन्होंने नाम नहीं बताया क्रिकेट फूने के किसने ये बोला है। हाँ, जाहिर बात है, वो तो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे। अगर वो बता देंगे तो चोर पकड़ा जाएगा ना, किसने बता दिया। बता तो जाहिर बात है, कोई भी नहीं सकता। हम तक भी जो खबरें आती है हमें पता है, हम नाम तो नहीं किसी का लेते ना। अब 15 लोग हैं मीटिंग में, 15 लोग हैं, एग्जांपल लेट सपोज सारे बोर्ड में ब्रांच मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं, चेयरमैन मौजूद हैं, 18 लोग मौजूद हैं मीटिंग के अंदर, बंदे हैं। अब 18 में से किसी एक ने तो बोला, अब क्रिकेट इन्फो ने ये तो नहीं बोला कि पाकिस्तान इंडिया, क्या पता ना पाकिस्तान ने बात क्यों, ना भारत ने बात क्यों, किसी तीसरे, किसी चौथे, किसी आईसीसी के डायरेक्टर ने आकर ये बात कर दी हो, मतलब किसी ने भी बता दी हो कि भाई ये बात हुई है। तो उन्होंने भी इसलिए ये जिक्र किया कि भाई ये मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है कि कोई भी इस हवाले से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों इस मामले को देखेंगे कि कहां तक हम न्यूट्रल वेन्यू पे जा सकें। देखो, इससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफर कराई है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कि हम पाकिस्तान को होस्ट करेंगे, मेलबर्न में होस्ट करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज होगी, पाकिस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, भारत होगा, तीनों में रेवेन्यू शेयर कर देंगे। लेकिन वो आईसीसी नहीं था साथ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का एक मीडिया के थ्रू उन्होंने वो एक मैसेज दिया था जिस पर आगे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था हम प्रपोज करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया प्रपोज। फिर अगर आप देखते हो तो इंग्लैंड ने भी ये ऑफर करवाई कि भाई हम पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज करवाएंगे, लॉर्ड्स में करवाएंगे, इधर कराएंगे, उधर कराएंगे। लेकिन आगे जाके उन्होंने भी कोई प्रपोज नहीं किया और उनको भी पता था शायद ये मानेंगे नहीं। लेकिन अभी जो आईसीसी में जो मामला चले हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो गंद फैला है हमें भी नुकसान हो रहा है। फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अगला वर्ल्ड कप अपना जो बड़े मैचेस हैं, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल, फाइनल, वो श्रीलंका में खेलेगा। तो ये चीज तो है कि भारत को भी इससे नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार मिली है और उसमें ये नुकसान हो रहा है। तो अब कहा यह जा रहा है कि ये नुकसान पूरा करने के लिए होगी। लेकिन देखो, अब इसमें यदि दो बातें हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टैंड था, वो कहते हैं कभी भी कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलो कभी नहीं, अगर फिलहाल जब तक लेकिन वो कह रहे हैं कि इस चीज को हल करने के लिए ना इसको एक छोटे से टूर्नामेंट का नाम भी दिया जा सकता है। हाँ, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। लेकिन उसके लिए फिर विंडो भी आपको निकालनी है। तो फिर इसके लिए भारत तो बहुत बिजी रहता है, वो तो पहले से अपनी लेकिन सीरीजें लेकिन आप देखो एशिया कप है। अब एशिया कप में 6 टीमें खेल रही होती हैं, इतनी खेलती हैं, 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में। लेकिन एशिया कप भी तो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड, सॉरी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको एतराज नहीं होता। बीसीसीआई ने हमेशा बोला है कि हमें पाकिस्तान से खेलने के लिए कभी भी एतराज नहीं है। हमें हमारी गवर्नमेंट अगर ज्यादा नहीं देगी तो उनका इश्यू होता है, हमें कोई एतराज नहीं है। अब आप एक चीज नोट करो ना, जो मैं बता रहा हूं कि एशिया कप भी तो खेलती है इंडियन टीम। गवर्नमेंट ने आज तक कभी चू से चाह नहीं की। बिल्कुल, बस उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। इवन यहां तक वो गवर्नमेंट बोलती है कि आप पाकिस्तान को होस्ट भी कर लो, बस हम इंडिया नहीं भेजेंगे। एशिया कप जब खेल रही है तो अब ऐसा ही एक फील आ रहा है कि इसलिए कहा गया कि इसको अभी तक मीडिया में नहीं लाना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्राई नेशन सीरीज है इसको कुछ नाम दिया जाएगा, इसको कुछ नाम दिया जाएगा और फिर इसको शुरू किया जाएगा। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं रखा जाएगा इसका नाम। बात हुई है कि कान यहां से पकड़ लो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कान यहां से पकड़ो, ये मुझे अच्छा लगता है, वही वाली बात है। इसका नाम कुछ और रख दिया जाएगा, 4 टीमें इसमें डाल दी जाएंगी प्रोबेबली। अभी तो जो नाम आ रहे हैं टीमों के, वो बड़ी अजीब अजीब सी टीमों के नाम आ रहे हैं कि एक अफगानिस्तान बांग्लादेश में से रख दी जाएगी और एक कोई एसोसिएट टीम कोई हांगकांग से गुजारा करने के लिए रखी जाएगी, बस के उसको भी थोड़ी हेल्प मिले। लेकिन इस पे और भी होमवर्क किया जाएगा। मे भी इसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड रख दी जाए, कोई ऐसी टीमें रख दी जाए
और इसको कोई चैंपियंस नाम रख दिया जाए, मिनी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया जाए, कोई ऐसा कोई नाम रख दिया जाए। मतलब अभी ना क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज है, तो पहली जो बात हुई है वो ये है कि एक साथ इनकी कोई एक एशियन टीम, एक मिनी एशिया कप जैसी कुछ बना दिया जाए, या फिर एक आगे बात आएगी आगे जी के कोई बड़ी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई एक इनके साथ टीम डाल के कोई न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं, या तो अगर कोई एशियन टीम है साथ उधर करवा लिया जाए, श्रीलंका लेट सपोज, और अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह को साथ रखेंगे तो वहां पे। लेकिन यही कहा गया कि इस मामले को हम आगे लेके जाएंगे, अगले 1-1.5 साल में इस पर आगे लेके जाएंगे, पेशरफ्त करेंगे, फिर इसको अनाउंस करेंगे। लेकिन एट द एंड अली साहब, अगर क्रिकेट फैंस के हवाले से देखो तो इसमें कुछ भी ये बीच का रास्ता निकालते हैं, मुझे लगता है ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है विराट कोहली को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि विराट कोहली की बहस हो गई भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ, और हुई भी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर है। बहस इस तरीके से जो है वो हो गई कि उनकी जो है कुछ तस्वीर ली जा रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई मुझे पूरा हक हासिल है कि मेरी फैमिली की जो तस्वीर है या कोई वीडियोस हैं वो मुझसे पूछे बिना जो है ना लिए जाए, मैं प्राइवेसी का जो है पूरा राइट रखता हूं। इसके ऊपर ठीक ठाक बहस हो गई भाई। देखिए, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन मीडिया अगर आप देखो तो कुछ जब से ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ है, थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार तो है, और थोड़ा सा गुस्से में भी वो दिखाई दे रही है, और उनका गुस्सा भी इसलिए भी जायज है क्योंकि पहले 2 जो दिन थे टेस्ट मैच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से डोमिनेशन की थी, और कहीं शायद से कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टेस्ट मैच भारत बचा लेगा। और उसके बाद जब वो टेस्ट मैच बचा तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में काफी गम और गुस्सा पाया गया। न सिर्फ उनकी मीडिया में गुस्सा पाया गया, कुछ ने मौसम को कसूरा ठहराया, कुछ ने अपनी बॉलिंग को ठहराया, कुछ ने ऑस्ट्रेलियन टीम के एटीट्यूड को ठहराया, कुछ ने किसी और को ठहराया, किसी ने तारीफ कर दी कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा खेल गए हैं, बुमराह, आकाशदीप, राहुल, जडेजा, किसी ने उनकी तारीफ कर दी। लेकिन ओवरऑल उनको दुख हुआ था, और ये हमने फर्क ऑस्ट्रेलिया की सिलेक्शन में देखा जब एमसीजी और जो सिडनी टेस्ट का स्क्वाड है उसमें तब्दीलियां जब हमने देखने को मिली, 2 से 3 बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली। मैक्सवेने को बाहर कर दिया गया, हैजलवुड इंजरी की वजह से उनको कहा गया कि अब आगे मजीद, इवन कहा गया था कि वो इतनी बड़ी इंजरी नहीं है, 5th टेस्ट के लिए वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन वो इतने तपे हुए थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनको फारिग करो, इनकी वजह से हमें सफर करना पड़ा है, क्योंकि हमारे में एक बॉलर शॉर्ट हो गया था पिछले टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में। तो हैजलवुड को फौरन से जो है वो किक आउट कर दिया गया। मैक्सवेने को ऑलरेडी बाहर कर दिया गया, इतना बुरा नहीं खेल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी तलवार चलाई गई, और भी बड़ा गम और गुस्सा पाया गया सिलेक्शन में भी। तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन मीडिया बुखलाहट का शिकार थी, और यही हमने देखी चीज कि जब वो विराट कोहली के साथ उन्होंने इंटरफेरेंस किया और एकदम से ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इसको हाइप बना दिया गया कि विराट कोहली जो है उन्होंने थोड़ा सा जो है वो मिसबिहेव कर दिया जर्नलिस्ट के साथ, और इसको शोशा बनाया। इवन विराट कोहली जब वो मना कर रहे हैं कि अगर आप तस्वीर ना लें तो ठीक है, उन्होंने कह दिया, आपको मना कर दिया। इवन हम भी जब वहां गए हुए थे, विराट कोहली से हमारी भी 2-3 बार मुलाकात हुई है, तो कहा दिया जाता है वहां पे जो होते हैं खड़े होते हैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वो कह देते हैं जी उनको पसंद नहीं है। और इवन विराट कोहली का भी इश्यू ये होता है कि जब उनकी फैमिली होती है तो थोड़ा सा वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आप तस्वीर ना लें। उनके जो बच्चे हैं, दोनों हो गए, अब एक बेटा एक बेटी है, उसको लेकर वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं कि इनकी तस्वीर ना जाए। इवन जब वो खुद होते हैं अकेले, तो हमने देखा है कि वो कोई भी, किसी भी बांग्लादेशी कोई फैन हो, कोई इंडियन फैन हो, कोई पाकिस्तानी फैन हो, वो कह देते हैं ठीक है, इवन जा रहे होते हैं प्रैक्टिस करके थक हार को, फिर भी आज के बनवा लेते हैं। तो ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई नहीं बनाओ, तो आप जबरदस्ती एक बंदे की जो छेड़ है, एक चिड़ है, तो आप मत फंसो उसके अंदर। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।